Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ कमाल हियर। आज हम क्लास 9 की बायोलॉजी से फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और उस फर्स्ट चैप्टर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो अक्सर ही एग्ज़ाम की पेपर की जीनत बना रहता है। तो क्लास 9 की बायोलॉजी से आज हम सबसे पहला टॉपिक जो है वो बायोलॉजी है, आज वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी, इस टर्मिनोलॉजी को हम जानते हैं कि इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है। ये 2 ग्रीक वर्ड से बना है। इट इज ये 2 ही ग्रीक वर्ड से बना है। बायो मीन्स लाइफ और लैगस मीन नॉलेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ के बारे में हम जितना भी स्टडी करेंगे उसको हम बायोलॉजी कहेंगे। अब चूंकि बायोलॉजी एक डाइवर्स फील्ड है, एक बहुत वसी फील्ड है, तो इसीलिए इसको 3 मेजर ग्रुप्स में तकसीम किया हुआ है। उसमें सबसे पहले जो ग्रुप आता है वो आता है ज़ूलॉजी। जितनी भी एनिमल्स हम स्टडी करेंगे, जितनी भी एनिमल हम स्टडी करते हैं वो आता है ज़ूलॉजी में। जितनी भी प्लांट्स हम स्टडी करते हैं वो आते हैं बॉटनी में, और जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम स्टडी करते हैं वो आती है माइक्रोबायोलॉजी में। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। मेरे कहने का मतलब ये, उसको हम माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे, इसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो बायोलॉजी 3 मेजर ग्रुप में डिवाइड हो गए। नंबर फर्स्ट वन इज ज़ूलॉजी, द स्टडी ऑफ एनिमल। नंबर सेकंड वन इज बॉटनी, द स्टडी ऑफ प्लांट। एंड द थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी, विच इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब चूंकि हम क्लास 9 की बायोलॉजी को टीच कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक्स है, तो इसमें हम मजीद बायोलॉजी की ब्रांचेस को पढ़ेंगे। तकरीबन आपकी बुक में 15, 16 या 17 ब्रांचेस को मेंशन किया हुआ है, तो हम उसको एक एक करके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? तो मॉर्फोलॉजी इज आल्सो अ ग्रीक वर्ड एंड इट इज द स्टडी ऑफ फॉर्म। इट इज द स्टडी ऑफ फॉर्म। इसमें हम एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्म को स्टडी करते हैं, उसकी शक्ल को हम स्टडी करते हैं, और उसकी साख यानी स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे। तो बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्म को, शेप को और स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आता है एनाटॉमी। तो मेरे ख्याल में इसका तो नेम से ही जाहिर है कि जितनी भी ऑर्गेनिज्म में उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हम जब स्टडी करेंगे तो उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। द थर्ड वन ब्रांच इज, जो थर्ड वन इंपॉर्टेंट ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्ट मीन टिश्यू, हिस्ट मीन टिश्यू। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी प्लांट की या किसी एनिमल की टिश्यू को स्टडी करते हैं उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो प्लांट और एनिमल की टिश्यू में हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम क्या देखेंगे? तो टिश्यू की हम कंपोजिशन देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 में इंशाल्लाह ये तफसील से आ रहा है। उसका स्ट्रक्चर आ रहा है और उसका फंक्शन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि प्लांट में जितनी भी टिश्यू है उसका फंक्शन क्या होता है, एनिमल्स में जितनी टिश्यू होती है उसका फंक्शन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है और उसका कंपोजिशन क्या होता है। तो इंशाल्लाह चैप्टर 4 में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जहाँ तक हिस्टोलॉजी का टॉपिक है उसमें हम एक प्लांट या एनिमल टिश्यू की कंपोजिशन को स्टडी करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे, और एज वेल एज द फंक्शन ऑफ द टिश्यू वी विल स्टडी इन द
हिस्टोलॉजी। फोर्थ वन ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म की बॉडी की मुख्तलिफ पार्ट्स को जब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी कहेंगे। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किस तरह होता है, इसको हम पढ़ेंगे। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किस तरह होता है, इसका डेवलपमेंट किस तरह होता है, इसको हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद आता है टेक्सानोमी। तो इसके तो नाम से जाहिर है, टेक्सानोमी मीन्स जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं उसको हम टेक्सानोमी कहते हैं। और ये जो बंदी ये काम करती है इसको हम टेक्सानोमिस्ट कहते हैं। तो टेक्सानोमी का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। जितनी भी ऑर्गेनिज्म को हम ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम टेक्सानोमी कहेंगे। उसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच विच इज कॉल्ड साइटोलॉजी और विच इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। उसको हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। अक्सर स्टूडेंट के लिए एमसीक्यूज में ये आता है कि सेल बायोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड, तो जब आता है सेल बायोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड साइटोलॉजी। इसमें हम सेल्स को स्टडी करेंगे और साथ साथ में सेल के साथ साथ हम सेल की ऑर्गेनेल्स को भी स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। ये ब्रांच जो सेल बायोलॉजी वाला है ये चैप्टर नंबर 4 में सेल एंड टिश्यू में तफसील से हम इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आगे पढ़ेंगे। इंटमोलॉजी, इंटमोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड इंटमोलॉजी। जितनी भी इंसेक्ट्स हैं उसकी स्टडी जब हम करते हैं तो वो आता है इंटमोलॉजी में। अब बढ़ते हैं आगे और हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि इम्यूनोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इम्यून सिस्टम किसे कहते हैं तो उसका सिंपल सी जवाब ये है कि जो सिस्टम हमारी बॉडी में मौजूद होता है और मुख्तलिफ डिजीज़ और जरासीम के ख़िलाफ़ काम करता है उसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो जब हम उस इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं तो उसको हम टर्म करते हैं इम्यूनोलॉजी से। उसके बाद आता है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? जेनेटिक्स चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल का चैप्टर आपका आगे आ रहा है तो उसमें हम सेल साइकिल में तफसील से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसमें क्या है? जेनेटिक्स में हम जब जीन्स की स्टडी करते हैं उसकी वेरिएशन की और उसकी हेरिडिटी की जो हम स्टडी करते हैं उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। उसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। बायोलॉजी की जितनी भी एप्लीकेशन है, मेरी बात थोड़ा गौर से सुन ले, बायोलॉजी की जितनी भी एप्लीकेशन है और वो इंसान की फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होता है तो उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहती है। और इसकी टर्म से भी जाहिर है ये कम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का। एक है बायो, तो बायो हमने ऑलरेडी बताया कि इसका मतलब है लाइफ, ठीक है। और दूसरा है टेक्नोलॉजी। तो ज़रूरी बात है जब बात टेक्नोलॉजी की आ गई तो टेक्नोलॉजी को कौन यूज़ करेगा? टेक्नोलॉजी को ह्यूमन ही इस्तेमाल करेगा, ज़ाहिरी बात है। तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम बायोलॉजी की एप्लीकेशन को पढ़ेंगे किसके फ़ायदे के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, जो मेन काइंड इंसानों के लिए फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। इसमें इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी तो बहुत कॉमन है, आसान सा डिफिनीशन है इसका, इसमें तो मेरे ख्याल में कम्प्लेक्सिटी नहीं है। जब एक ऑर्गेनिज़म इन्वायरमेंट में रहता है उस ऑर्गेनिज़म का और जिस इन्वायरमेंट में ये रहता है इन दोनों का एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहेंगे। दोबारा मैं रिपीट कर लेता हूँ कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट।
इन्वायरमेंट में जितनी भी ऑर्गेनिज्म रहती है, इन्वायरमेंट में जितनी भी ऑर्गेनिज्म मौजूद है, वो तमाम ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक़ है, वो इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदेमंद है, वो इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह, वो इन्वायरमेंट को किस किस एस्पेक्ट से फ़ायदा देता है और वो इन्वायरमेंट को किस किस एस्पेक्ट से नुकसान देता है, या इसके अलावा इनका क्या ताल्लुक़ है एक दूसरे के साथ, इसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। इसके बाद आता है पैरासाइटोलॉजी। तो मेरे ख्याल में इसका तो नाम से ही ज़ाहिर है, जिस तरह इम्यूनोलॉजी था। पैरासाइटोलॉजी में हम क्या करेंगे, उसमें हम पैरासाइट की स्टडी करेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि पैरासाइट किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हमारे जिस्म में आती है और हमारे जिस्म में बीमारियाँ लाती है, हमारे काज़ अ डिजीज़ इन आवर बॉडी इस कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हमारे जिस्म में आती है और हमें बीमार कर लेती है, उसको हम पैरासाइट्स कहते हैं। तो पैरासाइटोलॉजी में हम क्या कहेंगे, पैरासाइटोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। इसके बाद आता है सोशियो बायोलॉजी। इसका भी नाम से जाहिर है, जिस तरह हम कहते हैं सोशल एनिमल्स। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इसमें हम ये पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट कि जितनी भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे, जिसको हम इथोलॉजी कहते हैं। इंशाल्लाह सेकंड ईयर में हम इसको तफसील में पढ़ेंगे, और जो हमारे लेक्चर रिकॉर्ड है उसमें ये तफसील से हमने ये चैप्टर रिकॉर्ड किया हुआ है उसमें। तो सोशल बायोलॉजी में हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें एक ऑर्गेनिज्म की बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे, उसकी इकोलॉजी को हम स्टडी करेंगे, और इसकी इवोल्यूशन को हम स्टडी करेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म कहाँ से इस दुनिया में आया है। इसका मतलब ये है, इवोल्यूशन का मतलब ये है कि हम बायोलॉजी में कहते हैं कि इंसान कहाँ से आया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू आदम अलैहिस्सलाम से हम पैदा हो गए, और अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी और प्राइमेट्स और गोरिल्लाज एंड चिंपैंजीज वगैरह, हम जो हमारा जो बर्थ हुआ है वो गोरिल्लाज और चिंपैंजी से हुआ है। तो ये हमारा इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू कि हम उधर से इस दुनिया में आए हैं, और वो हमारे इंसिस्टर है, वो हमारे प्राइमेट्स है। तो सोशियो बायोलॉजी में हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद आता है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी डियर स्टूडेंट, अब फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी में हम पढ़ेंगे एक ड्रग्स एंड मेडिसिन। इसमें हम एक ड्रग की और मेडिसिन की यूजेस को हम पढ़ेंगे तफसील से, और इसकी प्रिपरेशन को हम पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि जितनी भी ड्रग्स हैं और जितनी भी मेडिसिन है, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, ये किस तरह तैयार होता है, इसमें हम इसको स्टडी करेंगे। और साथ साथ जितनी भी ड्रग्स है और मेडिसिन है उसका यूज किस तरह होता है, इसको हम ब्रीफली जब स्टडी करते हैं तो आता है फार्माकोलॉजी की ज़ुमरे में। और सबसे आखिर में जो ब्रांच है वो है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी कौन सा ब्रांच है, जब हम फाजिल फ्यूल्स को स्टडी करते हैं तो वो आता है पैलेंटोलॉजी में। अगर आपसे कोई पूछे कि पैलेंटोलॉजी में हम फाजिल फ्यूल्स को डिस्कस करते हैं, तो फाजिल फ्यूल्स क्या चीज़ है, फाजिल फ्यूल्स आर वो हम कहेंगे कि जितनी भी प्लांट्स हैं, जितनी भी एनिमल्स हैं, मेरे कहने का मकसद ये है कि जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, और वो सदियों से पहले इस ज़मीन पे मौजूद थे, और जो अब ज़मीन से कई सदियों पहले फना हो चुके हैं, उसको हम फाजिल्स कहते हैं। तो ये फाजिल्स दो किस्म के होते हैं डियर स्टूडेंट। ये फाजिल्स प्लांट्स की भी हो सकती है, जितनी भी प्लांट्स बहुत सारी दहाइयों पहले दुनिया से फना हो चुकी है, वो प्लांट्स अगर उसको हम स्टडी करेंगे, और या हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं, तो उसका एक अलग ब्रांच है, उसको हम क्या कहेंगे। अगर हम प्लांट्स की फाजिल्स को स्टडी करेंगे तो उसको हम कहेंगे पैलियोबॉटनी। और अगर जितने एनिमल जो फाजिल बन चुके हैं उसको हम स्टडी करेंगे तो उसको हम कहेंगे पैलियोज़ुओलॉजी। तो ये आज का हमारा पहला लेक्चर था क्लास 9 की बायोलॉजी से, और हमारे लेक्चर का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जितनी भी स्टूडेंट है वो सरकारी स्कूल में होती है, जिनका ये बस नहीं चल सकता कि वो ट्यूशन करे, किसी एकेडमी में चले जाए, जितनी भी यतीम बच्चे हैं, हमारा मकसद ये है कि हमारा आवाज़ वीडियो के ज़रिए उनको पहुंच जाए।
अब अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, आप इस पे समझ चुके हो और आप इस पे अंडरस्टैंड कर चुके हो, तो हमारी रहनुमाई के लिए और हमारी सपोर्ट के लिए आप कम से कम हर एक बंदा, जितनी भी स्टूडेंट है, जब इनको ये वीडियो मिल जाए तो हमारी सपोर्ट के लिए, हमारी हौसला अफजाई के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इस वीडियो को 2-4 दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको भी फ़ायदा पहुंच जाए और आपकी आने वाली जो दोस्त है उनको भी फ़ायदा पहुंच जाए। और साथ साथ में आपकी शेयर से, आपकी लाइक से हमें कम से कम हौसला मिलेगा। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे इंशाल्लाह। एक नए टॉपिक के साथ हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इंशाल्लाह सी यू टुमारो। जज़ाकल्लाह।